समझ में आता है, 15 दिन में दूसरा दौरा, ये समझाता भी है। लेकिन भारत नहीं चाहता, यूके देवनाथ सर, कि ये जो तीस्ता प्लान प्रोजेक्ट है ये चीन को किसी भी तरीके से मिले, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो चीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए लेकिन पहुंच जाएंगी। अब इसको लेकर भारत का अपना ऑब्जेक्शन है, लेकिन दो देशों के नेता यानी कि पीएम मोदी और शेख हसीना आपस में बातचीत के बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। उधर शेख हसीना का चीन का दौरा भी है जुलाई में। रत्ना जी, ये तीस्ता जो नदी है ये सिक्किम से चलती है और इसका जो कैचमेंट एरिया सिक्किम होते हुए उत्तर बंगाल से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश में जो गंगा का हिस्सा है जिसे वह पद्मा बोलते हैं उसमें जाके मिल जाती है। अब इस रिवर वाटर एग्रीमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत थोड़ा और पानी इस पे छोड़े बांग्लादेश की तरफ। जो पहले 1971-72 में जो रिवर वाटर कमीशन बना था उसके तहत भारत करीबन 1/3 पानी छोड़ता है तीस्ता रिवर में। अब बांग्लादेश की प्रॉब्लम यह है कि दिसंबर के महीने में जब उत्तर सिक्किम में जब बर्फ गिर जाती है तो तीस्ता रिवर का पानी का फ्लो बर्फ गिरने की वजह से कम हो जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलती नहीं है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और इसी तरह से मई जून तक बांग्लादेश में बारिश शुरू नहीं होती है, मानसून शुरू नहीं होती है, तो तीस्ता रिवर का फ्लो बांग्लादेश में बहुत कम हो जाता है। इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि भारत कुछ ज्यादा पानी इसमें छोड़े, खासतौर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक। बांग्लादेश बोलता है हमें 50% पानी दे दीजिए। एक तो ये वाला हिस्सा है। हम बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेंगे। जहां तक चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात है, ये समझना पड़ेगा कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में $7 बिलियन के लोन अलग अलग प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में खर्च कर दिए हैं। और आज की तारीख में बांग्लादेश में 1 लाख चाइनीज सिटीजन हैं। ऑफिशियली 98,000 चाइनीज सिटीजन हैं जो कि बांग्लादेश में प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और चीन ने कहा है कि अगले 10 साल में वो बांग्लादेश में $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो तीस्ता रिवर में चीन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये जो अलग अलग पासे हैं ये फेंके जाते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जो चीन लगातार अलग अलग देशों के साथ आजमाता है, पाकिस्तान के साथ भी तो यही करता है, लोन दे देना, इन्वेस्टमेंट का जो मुखौटा है वो दिखा देना, ये जो अलग अलग कोशिशें हैं ये इसीलिए साधने के लिए बांग्लादेश के साथ भी। जी, देखिए मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चाइना की जो एक बड़े प्लान्स बांग्लादेश को डेट ट्रैप में फंसाने के हैं। और बांग्लादेश में जो चाइना का जो डिफेंस के जो उसका जो कोऑपरेशन है वो भी हाल के समय में बहुत बड़ा है। और इसको ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को बांग्लादेश के साथ और अधिक प्रोएक्टिव तरीके से अपने एंगेजमेंट को हो जाता है, तो इससे रिश्तों में और मजबूती आएगी। साथ ही साथ ठीक है संजीव जी, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है। अनुज माथुर सर, क्या बहुत ज्यादा सोच समझकर बांग्लादेश को यहाँ फैसला लेना चाहिए? चीन की चालबाजियों को समझता होगा बांग्लादेश। छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल रचना, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि बांग्लादेश मेरे ख्याल से उन कुछ देशों में से है जिन्होंने चीन की चालबाजियों को सबसे पहले और सबसे साफ समझा। और यही वजह है कि उन्होंने चीन को आईना दिखाया। यही वजह है कि चीन में जाने से तुरंत पहले वो भारत वर्ष की यात्रा कर रही हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश की करंट लीडरशिप को इस बात का पूरा गुमान है कि उनका भविष्य भारत के साथ अच्छे संबंधों में है। देखिए 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। रिवर वाटर ट्रीटी बहुत जरूरी है और भारत को ये बहुत फूक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत बुरी और खराब, भारत भी बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहा है। और सबसे जरूरी बात, बांग्लादेश बहुत सोच समझकर इस प्रोजेक्ट में चीन की हिस्सेदारी को देखे कि चीन की तरफ कितना जाना है, कितना कदम पीछे खींचने हैं। और शेख हसीना इस बात को बेहतर तरीके से समझती हैं, इसी के लिए भारत को वो बड़ा भाई भी कहती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ इंडिया न्यूज पर फिलहाल वक्त छोटे से एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।